नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अडल्ट्री के बारे में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, क्या आज की तारीख में शादी एक पवित्र बंधन माना जाता है? क्या आपके हिसाब से अडल्ट्री का कानून किसी भी शादी को रोकने के लिए सफिशिएंट है? क्या अडल्ट्री का कानून पति पत्नी पर इतना प्रेशर क्रिएट कर सकता है कि पति पत्नी शादी के बाहर जाकर किसी और के साथ संबंध ना बना पाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना बन पाए? क्या अडल्ट्री का कानून ये इंश्योर कर सकता है कि पति पत्नी एक दूसरे से वफादार रहें, फेथफुल रहें? दोस्तों, आज की डेट में भारत में अडल्ट्री का कोई भी कानून नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अडल्ट्री के सेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो क्या इस वजह से कि भारत में कोई भी अडल्ट्री का सेक्शन नहीं है, आईपीसी में कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, क्या उससे शादियां टूट रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा हो रहे हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आने वाले समय में अडल्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगी, क्या उसके लिए कोई दोबारा से नया कानून लाना चाहिए जिसके तहत पति पत्नी जो भी शादी से बाहर जाकर किसी और के साथ संबंध बनाते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, तो जो भी ये करेगा उसके खिलाफ केस चलना चाहिए और सजा भी होनी चाहिए। क्या इस तरह का कानून यानी कि अडल्ट्री का कानून या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कानून दोबारा से भारतीय कानून में लाना चाहिए? दोस्तों, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड भी जानना पड़ेगा। दोस्तों, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 497 अडल्ट्री को डिफाइन करता था, साथ ही उसकी सजा को भी डिफाइन करता था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो जेंडर न्यूट्रल नहीं था। यानी कि यदि सेक्शन 497 के तहत किसी पर केस चल सकता है और किसी को सजा हो सकती है, तो वो केवल और केवल पुरुष को हो सकती थी, जबकि महिला जो कि अडल्ट्री में बराबर की पार्टनर होती है, उसको किसी भी तरह की कोई सजा का प्रोविजन नहीं था, वो अडल्ट्री के सेक्शन में फॉल ही नहीं करती थी। और इसी वजह से दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सन 2018 में सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ये कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और आर्बिट्रेरी सेक्शन है। इसके बाद सेक्शन 497 अडल्ट्री के कानून को स्ट्रक डाउन कर दिया गया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, और आज की तारीख में अडल्ट्री की यानी कि शादी के बाहर जाकर संबंध बनाने में कोई भी सजा नहीं है। और यही वजह है कि आज की डेट में लिव इन रिलेशनशिप बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, भारत सरकार 3 कानूनों में बदलाव करने जा रही है, और ये 3 कानून है इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट। एक बार आपको फिर से क्लियर कर दूं कि इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करेगा भारतीय न्याय संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को रिप्लेस कर देगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा भारतीय साक्ष्य बिल। दोस्तों, ये तीनों बिल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में पेश किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए। इसके बाद इन तीनों बिलों को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया, जहां पर इन तीनों बिलों पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, इनको डिटेल में पढ़ा जाता है, एक एक लाइन, एक एक सेक्शन को पढ़ा जाता है, ताकि देखा जाए कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या एडिट करने लायक है, क्या ऐड करने लायक है और क्या डिलीट करने लायक है। दोस्तों, इसी की रिपोर्ट सौंपते हुए सरकार को अडल्ट्री के सेक्शन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी गई। दोस्तों, सरकार को यह प्रपोज किया गया कि आने वाले नए कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता में अडल्ट्री के सेक्शन को रिटेन किया जाए, यानी कि नए कानून जो लागू होंगे उसमें अडल्ट्री का ऑफेंस बरकरार रखा जाए, इंक्लूड किया जाए। रिपोर्ट सौंपने वाली कमेटी का व्यू था कि भारतीय समाज में मैरिज एक सेक्रेड सेरेमनी है, पवित्र बंधन है, और इसी कारण से इस पवित्र बंधन की सैंक्टिटी, पवित्रता को बचाना बहुत ही जरूरी है। और इसे बचाने का एकमात्र उपाय यह है कि भारतीय न्याय संहिता जो कि आईपीसी को रिप्लेस करेगी, उसमें अडल्ट्री के सेक्शन को इंक्लूड किया जाए, और इतना ही नहीं, इसको इंक्लूड इस तरह किया जाए कि इसे जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, ताकि जो भी अडल्ट्री करे, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, उसके खिलाफ केस चल सके और उसको सजा दी जा सके। और दोस्तों, इसी तरह सेक्शन 377 इंडियन पिनल कोड को भी
जहां पर अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस डिफाइन किए गए थे, उसकी पनिशमेंट दी गई थी। इस सेक्शन को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सन 2018 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था और डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। कमेटी ने अननेचुरल सेक्स के ऑफेंसेस को भी दोबारा से इंक्लूड करने के लिए यानी कि रिटेन करने के लिए एडवाइस दी है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कमेटी ने सही रिकमेंडेशन दिया है कि भारतीय कानून में दोबारा से एडल्ट्री के कानून को लाया जाना चाहिए, साथ ही अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस के कानून को भी लाना चाहिए जेंडर न्यूट्रल बना करके? और एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इन सब होने के बावजूद पति पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करेंगे? दोस्तों, आपके जो भी विचार हैं, जो भी आप सोचते हैं, वो शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस कमेटी के रिकमेंडेशंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।